हम अब इंडिया गेट के नहीं गेटवे। सो गाइस हम आ गए गेटवे ऑफ इंडिया। कैमरा ऊपर होता नहीं दे नहीं दिया क्या उसमें, सॉरी। तो गाइस हम गेटवे ऑफ इंडिया जा रहे हैं और अब अंदर जाते हैं और दिखाते हैं आपको। तो गाइस ये देखिए गेटवे ऑफ इंडिया और इस बीच का सबसे खूबसूरत नजराना है ये ताज पैलेस होटल। ये ताज होटल है जहां आतंकवादियों ने 60 घंटे तक इसे कब्ज़े में रखा था। इसे ताज पैलेस के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही मशहूर है होटल है। इसके कई ब्रांचेस अब पूरी दुनिया में मशहूर हो चुके हैं। गेटवे ऑफ इंडिया टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है और मोस्टली टूरिस्ट इस ताज पैलेस में ज़रूर ठहरते हैं क्योंकि ये मुंबई की शान है। हम यहाँ ले रहे हैं लेमनेड पी के उसके बाद हम जाएंगे गेटवे ऑफ इंडिया के अंदर। हाँ तो एक सोडा वाला बना देते हैं, 1 ग्लास सोडा वाला। तो हमारा लेमनेड वगैरह पी के हो गया है। अब हम जा रहे हैं गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ एंट्री करने। तो यहाँ से गेटवे ऑफ इंडिया की एंट्री है। अब काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गया है, सामान वगैरह की चेकिंग भी स्टार्ट हो गई है। सही रहता है क्योंकि यहाँ पे अक्सर टेररिस्ट अटैक वगैरह होता है क्योंकि ये मोस्टली टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पे मोस्टली टूरिस्ट वगैरह आते ही रहते हैं और ताज होटल का टेररिस्ट अटैक तो आप सबको याद ही होगा। तो मैं भी यहाँ अपने बैग वगैरह को चेकिंग में डाल रही हूँ। चेकिंग के बाद हम अंदर जाएंगे और गेटवे ऑफ इंडिया से मुलाकात करेंगे। सो मैंने बैग ले लिया है। अब आइए अंदर चलते हैं। तो ये रहा हमारे सामने गेटवे ऑफ इंडिया। कितना ब्यूटीफुल है ना, ये बहुत ही सुंदर है। आप इससे जूम करके मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे काफ़ी क्राउड है पर हवाएं बहुत ठंडी चल रही हैं। और ये रहा हमारा ताज जो कि इस बीच से गेटवे ऑफ इंडिया से साफ नज़र आता है। ये ओल्ड ताज है और ये न्यू ताज है और बहुत ही खूबसूरत लगता है ये। मतलब ये मुंबई की शान है समझ लीजिए। बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है यहाँ और इसका लुक भी एकदम ताजमहल की तरह है, इसलिए इसका नाम ताज पैलेस रखा गया है, ताजमहल पैलेस। तो गाइस हम पहुंच गए हैं गेटवे ऑफ इंडिया और यहाँ सब एंजॉय कर रहे हैं। काफ़ी रश भी है। आप एक काम करो, वेदर भी काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हैं। वेदर भी यहाँ का काफ़ी अच्छा है, हवाएं चल रही हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं फील हो रही है। बेटा साइड हो ना। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये ताज पैलेस। यहाँ पे पुराना ताज और न्यू ताज दोनों ही है। बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी दिनों के बाद मैं यहाँ आई हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बारी बारी से लो जरा, हो जाएगा। और यहाँ कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवा रहे हैं। हाँ दीदी वगैरह सब खड़े हैं, सब फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ की हवाएं काफ़ी चल रही हैं। तो गाइस अब हम बोटिंग के लिए जा रहे हैं। यहाँ से इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। हम बोट पे बैठेंगे और एंजॉय करेंगे। 6 ही हो जाएगा वो 4। हाँ वो 7 तो आएगा ना। बाकी बच्चे लोग का देखते हैं। और गाइस यहाँ हमारी बोट लग गई है जिसमें हमें बैठना है। ठीक है ठीक है, इंजन का हाथ पकड़ना। हमारी बोट आ गई है। गाइस आप देख सकते हैं ये बोट और एंजल के बीच कितना गैप है। तो ये गैप जो है वो बहुत ही डरावना होता है क्योंकि पिछले बार भी जब हम आए थे तो यहाँ पे एक हादसा हुआ था कि एक छोटा बेबी इसमें गिर गया था। तब से मुझे यहाँ पे बहुत डर लगता है। भैया जंप करके एक एक को लेते हैं। तो फाइनली गाइस हम बोट में बैठ गए हैं। बहुत डर लग रहा था, वहाँ पे गैप था काफ़ी, पर जंप करके बैठ गए हैं। सब बैठे हुए हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ से समुंदर की सैर करेंगे।
गाइस नीचे बैठ के उतना मज़ा नहीं आ रहा था समुंदर देखने में जितना कि टॉप पे बैठ के मज़ा आएगा। सो हम टॉप पे जाने का फ़ैसला किया है और हम टॉप पे जा रहे हैं। तो गाइस हम ऊपर वाले सीट पे आ गए हैं और यहाँ ऊपर से नज़ारा दिखेगा, वो बहुत ही सुंदर होगा। सो हम नीचे नहीं गए। देखा वो भी कहेगा ना बच्चा पार्टी उठो। और ये रही हमारी बोट और बहुत सारे लोग यहाँ टॉप पे बैठे हुए हैं जो कि एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जो नज़ारा दिखेगा ना वो बहुत ही खूबसूरत होगा। और मैं यहाँ खड़ी हूँ लहरों के बीच में और चारों तरफ समुंदर ही समुंदर है। ये ठंडी हवाएं चल रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे ये देखो, हाँ हाँ गाइस वहाँ बैठ के समुद्र देखने में मज़ा नहीं आ रहा था, इसलिए मैं इस बोट के कॉर्नर पे आ गई, क्योंकि यहाँ से जो फीलिंग्स आ रही है ना वाव वाली है। और सामने आप देख सकते हैं वाव क्या नज़ारा है, सो ब्यूटीफुल। बोट ड्राइव कर रहे हैं और ये हमारी बोट है। गाइस अब यहाँ खड़ा होना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है, क्योंकि लहरें तेज़ हो रही हैं और बोट ऊपर नीचे हो रही है, तो मेरा बैलेंस बिगड़ रहा है और बहुत मुश्किल हो रहा है यहाँ खड़ा रहना। समंदर में किनारा तू पिछड़ा में सहारा तू। वाह कितना ऑसम है यार, यहाँ आके बहुत सुकून फील हो रहा है, मन को अजीब सी शांति मिल रही है। ऐसा लग रहा है इसकी लहरें की तरह मेरे मन में भी लहरें उठ रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। मैं इसके शब्दों में नहीं बता सकती कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। इसके बीचों बीच हैं हम और चारों तरफ जो समुद्र की आवाज़ आ रही है, जो मेरे अंदर वाइब्स आ रही है खुशी की, वो अनमोल है यार, बता नहीं सकते उससे। गाइस यहाँ बहुत बड़ी बड़ी बोट और स्टीमर्स लगी हुई हैं और अब खुद को बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि लहरें बहुत तेज़ हो गई हैं और हमारी बोट पूरी तरह से हिल रही है और अपनी बॉडी को एक प्लेस पे रखना बहुत मुश्किल हो रहा है। मतलब मैं तो खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही, एकदम से लुढ़क रही हूँ, गिर रही हूँ। तो अब मुझे आई थिंक अपने सीट पे बैठ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा डेंजर भी है यहाँ खड़ा रहना और मेरे हाथ में फ़ोन है, सो मुश्किल है। और ये देखिए गाइस नज़दीक से लहरें कितनी तेज़ हो रही हैं और जो हमारी बोट इसके बीचों में चल रही है, लहरें तेज़। गाइस आप देख सकते हैं ये नेवी की हेलीकॉप्टर है जहाँ ट्रेनिंग चल रही है, इंडियन नेवी की ट्रेनिंग चल रही है, जहाँ यहाँ समुंदर में लोगों को डाला जा रहा है, उसके बाद इन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है। और ये हमारा नेवी का राडार जो सामने से देख सकते हैं, बिल्कुल सामने ही हमारे। और ये हमारी दूसरी बोट, इतनी सारी बोट्स लगी हुई हैं, स्टीमर्स भी लगी हुई। मैं यहाँ समुंदर के बीचों बीच खड़ी हूँ। ये लहरें कितनी खूबसूरत नज़र आ रही हैं, उड़ती गिरती लहरें। वाव, आज इसके बीच में खड़ी होकर इसे एकदम करीब से देखने का मौका मिला है। कितनी दूर तक फैला हुआ है ये। जब भी मन बेचैन हो ना गाइस, तो एक बार यहाँ ज़रूर आना चाहिए, मन को बहुत शांति मिलती है। और अब हम यहाँ आ गए हैं बैठने के लिए, क्योंकि लहरें बहुत तेज़ थी और ख़ुद को बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो रहा था। यहाँ हम सब बैठे हुए हैं। एंजल ने मुझे बचा लिया, नहीं तो मैं समुद्र के अंदर चली गई
गाइस अब हम किनारे पे जस्ट पहुंचने ही वाले हैं। सो अब हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं क्योंकि किनारा आने ही वाला है, गेटवे ऑफ इंडिया पहुंचने वाले हैं। सो हम नीचे आ गए हैं। और सो गाइस बोटिंग बहुत अच्छी रही, बहुत मज़ा आया। और अब हमारा इस बोट को अलविदा कहने का टाइम आ गया है, तो हम बोट से उतर रहे हैं। थोड़ी देर में हम उतर जाएंगे। बस बोट साइड में वाले भैया बोट साइड में लगा रहे हैं, उसके बाद हम उतर जाएंगे। तो गाइस हम इंडिया गेट से निकल रहे हैं। अब बोटिंग किया, बहुत एंजॉय किया और बहुत अच्छा लगा बोटिंग करके, बहुत मज़ा आया। और अब हम इंडिया गेट से निकल रहे हैं और इसके बाद हमारा कहाँ का टूर बन रहा है देखते हैं। इसके बाद हम कहाँ जाते हैं ये देख। सो गाइस हम इंडिया गेट से आ गए हैं और अब हम गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं मरीन ड्राइव। सबके चेहरे उतर गए हैं, लहरें पूरे झकझोर के रख दी है, सबके टम्मी को पूरी तरह से हिला दिया है। अब जा रहे हैं मरीन ड्राइव पे, वहाँ थोड़ा रिलैक्स करेंगे। भाई मुझे तो गया एप्पल गया पानी में। चलिए गाइस मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ दिखाती हूँ, वो है बांद्रा वर्ली सीलिंग, जिसे देख के आपका मन ज़रूर खुश हो जाएगा क्योंकि ये इतना खूबसूरत है ही। और इस ब्रिज के बन जाने की वजह से 1 घंटे का सफ़र ओनली 10 मिनट का हो गया। पहले बांद्रा से वर्ली जाने के लिए 1 घंटे लगते थे, अब ओनली 10 मिनट में हम वो सफ़र पूरा कर सकते हैं। और इस ब्रिज से गुजरते वक्त बहुत ही अच्छा फील होता है क्योंकि ये ब्रिज बहुत ही खूबसूरत बना है, बहुत ही औसम है। अभी हम जस्ट इस ब्रिज पे चढ़ गए हैं और एंट्री ले ही रहे हैं, तो आप बने रहिए हमारे साथ व्लॉग में और देखते रहिए कितना खूबसूरत है ये। इसकी शुरुआत 2009 में आम लोगों के लिए की गई थी और ये भारत का सबसे लंबा सीलिंग ब्रिज है और इसकी लंबाई लगभग 5.6 किलोमीटर है। तो कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है ना गाइस। आप कैमरे में शायद उतना अच्छा नहीं फील कर रहे होंगे जितना मुझे रियलिटी में लग रहा है कि दोनों तरफ समुंदर और बीच में हम चल रहे हैं इस सीलिंग ब्रिज के ऊपर। सो गाइस मोस्टली मुंबई घूम लिया है और बहुत इंजॉय किया है हमने। अब हमारे ट्रेन का टाइम हो गया है, सो बहुत लेट हो रहा है, ओनली 10 मिनट है ट्रेन के लिए। तो हम भागते हैं अब अपनी ट्रेन के लिए बांद्रा स्टेशन। तो बने रहिए हमारे साथ व्लॉग में और आगे देखिए होता क्या है, हम ट्रेन पकड़ पाते हैं या नहीं। तो बाय करते हैं अभी टी वगैरह को और फिर निकलते हैं हम। ट्रेन ले लिया है, बहुत भागम भाग में ट्रेन पकड़ना पड़ा। मतलब अगर 2 मिनट लेट हो जाते हैं तो ट्रेन हमारी छूट जाती। बहुत मुश्किल से ट्रेन पकड़ा है, भाग भाग के एंजल को भी बहुत दौड़ाया आज हमने। और अब हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं, अब जा रहे हैं बोईसर। और आज मुंबई दर्शन में करने में बहुत मज़ा आया और अपने कज़न सिस्टर के साथ मिलके उनसे इतने दिनों के बाद हम मिले और
और हम सब मिलके एंजॉय किए। मुंबई, पूरा मुंबई उन्होंने हमें दिखाया और घुमाया, हमें बहुत अच्छा लगा। अब इतनी थकान हो गई है कि बस मन कर रहा है कि घर जाएं और लेट जाएं। सो गाइस, मैं ये ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ, और अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। Bye friends. बाय बाय फ्रेंड्स। See you in the next vlog. See you.